हालेलुया। सब लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 7, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 30 वचन से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखाया है प्रेरितों के काम, नया नियम में प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 30 वचन से जब हम पढ़ते थे, लिखा है जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ियों की ज्वाला में दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? प्रभु के दास को, मूसा को। हालेलुया। किसने दर्शन दिया? जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दे रहा है। हालेलुया। मूसा को, प्रभु के दास को। जल रहा था, झाड़ी क्या है? जल रहा था, लेकिन झाड़ी नहीं जल रहा था। बस आग जल रहा है लेकिन झाड़ी खत्म नहीं हो पा रहा था, राख नहीं बन पा रहा। झाड़ी जो पेड़ था वो राख नहीं बन पा रहा, लेकिन जल रहा था आग जैसे जो झाड़ी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 30 वचन को हम अगर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को, हालेलुया, तो इसमें लिखा है मैं तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का ही वाय न रहा। हालेलुया। जब झाड़ियों को जलते हुए मूसा ने देखा तो कांप गया, डर गया कि झाड़ी जल रहा है लेकिन बुझ नहीं रहे, झाड़ी जल रहा है, पेड़ जल रहे, आग जल रही इतना, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है आग। और वहां से क्या आवाज है? मैं इसहाक अब्राहम याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसने उसे देखने का हिवाय न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? पवित्र भूमि। जिस जगह में तू खड़ा है ना वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल को जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि 2 जमाना है, एक नया नियम एक पुराना नियम। हालेलुया। जो बीत गया वो इतिहास है और जो आज हम चल रहे हैं ये नया जमाना है, जो प्रभु ने इस दुनिया में आकर हमें सिखा करके टीचिंग देखा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु का दास मूसा जंगल में भेड़ बकरी को चरा रहा था तो बाइबल में लिखा है कि झाड़ी जल रहा था, आग जैसे जल रहा है, लेकिन वो आग खत्म नहीं हो रहा था। और मूसा डर गया कि इतना भयानक आग। और जब उसके पास गया तो क्या बोला प्रभु ने क्या बोला स्वर्गदूत ने कि तू जो जूता पहना है, तू जो चप्पल पहना है उसे उतार दे अपने पाँव से, क्योंकि पवित्र भूमि। हालेलुया। और मैं तुमसे बात करूंगा, मैं इसहाक याकूब और अब्राहम का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मूसा जो प्रभु का दास था वो डर गया उस आग को देख के कि आग तो जल रहा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आग बुझ भी नहीं रहा है। हालेलुया। और डर गया, कांप उठा। हालेलुया। और प्रभु उसको बात कर उसके द्वारा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब हम पुराना टाइम को जब पढ़ते हैं तो प्रभु जो था वो अपने चुने हुए लोगों से बात करता था। किससे? अपने दासों से बात करता था। मूसा से, अब्राहम से, यूसुफ से, डेनियल से, पौलुस से बात करता था। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। लेकिन कैसे बात करता था? किसी भी वस्तु के द्वारा, जैसे कि पेड़ के द्वारा, धरती के द्वारा, आग के द्वारा, यहाँ वहां कहीं ना कहीं दर्शन देता था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु प्रकट नहीं होता था, प्रभु किसी के अंदर आता नहीं था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि पुराना टाइम में प्रभु को पाने के लिए लोग अपने गर्दन को काट देते थे जमीन। प्रभु को पाने के लिए सोना चांदी चढ़ाते थे, प्रभु को पाने के लिए त्याग कर जाते थे, प्रभु को पाने के लिए वो बकरा बलि को देना पड़ता था। हालेलुया। अपने आप को मारते थे, कूटते थे। पुराना टाइम में ऐसा लिखा है कि जब पाप करते थे तो कितना बलि देना पड़ता था, जब पाप करते थे तो कितना सारा रस्म रहता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जब दुनिया में नहीं आए थे तब तक वो पहाड़ से बात करते थे, पेड़ से बात करते थे, झाड़ियों से बात करते थे। हालेलुया। लेकिन जब अभी के टाइम में अगर आप देखते हो तो पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका जब 16 को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? नया जमाना में प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे तब तक किससे बात करता था? पहाड़ों से, झाड़ियों से, यहाँ से, क्योंकि कोई पवित्र नहीं था, सब में पाप था, सबके अंदर पाप था। और बाइबल में जब देखते हैं वो उत्पत्ति को जब पढ़ते हैं कि प्रभु ने आदम और हवा को जब बनाया था तो बाइबल लिखा है कि पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था, क्योंकि वहां भी ठहरने का जगह नहीं था। वहां भी देख रहे कि किसके ऊपर मैं ठहरूं, किसके अंदर मैं ठहरूं, कोई पवित्र नहीं नजर आ रहा था। प्रभु को किसी के अंदर घुसने का
जगह नहीं था, इसलिए बाइबल लिखा है कि पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था, ऊबड़ खाबड़ था और अंधकार था और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। और बाइबल लिखा है कि आदम और हवा को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया था और पूरा पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था। इसका मतलब प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा है कि मैं किसके अंदर ठहरूं, किसके अंदर वास करूं, किसके अंदर रह के बात करूं। हालेलुया। तो पुराना टाइम में भी ढूंढ रहा है और पुराना टाइम में झाड़ियों में, पहाड़ों में, सब में बात कर रहा है, लेकिन प्रभु को जगह कहीं नहीं मिला है। लेकिन जब नया जमाना को हम देखते हैं, किसमें, पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका हम 16 को जब पढ़ते थे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर हो रहा है। इसका मतलब हम नहीं जानते कि हमारा मंदिर क्या है। पहले जना के क्या करते थे, मंदिर बनाते थे, वेदी को बनाते थे, वेदी में घुटना देते थे, वेदी बकरा बलि चढ़ाते थे, वेदी में सारा चढ़ाते थे, है ना। तीसरी स्थल, अति पवित्र स्थल, महापवित्र स्थल, हालेलुया। और सोना चांदी लोबान चढ़ाते थे प्रभु को पाने के लिए, पाप को क्षमा होने के लिए, हालेलुया। लेकिन अभी इस नया टाइम में क्या लिखा है कि प्रभु बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है और तुम इसे क्या करो, पवित्र कर सो। तो इस जब नया जमाना को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु किसी भी जगह में वास नहीं करता और किसी भी जगह में दर्शन नहीं देता। अब बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। जब प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 20 को जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरे शब्द को सुनते हो तो क्या लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर आकर बता भोजन करूंगा। बोलता हालेलुया, हालेलुया। तो इस जमाना में प्रभु यीशु मसीह आपके ही अंदर में है। इस नया जमाना को जब आप पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है वो आपके अंदर आ चुका है, आपके अंदर हो चुका है, आपके अंदर है। अब प्रभु यीशु मसीह किसी से बात नहीं करता, वो आपसे बात करता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 40 कोड़े खाया, क्रूस पे लटका, कांटों का ताज पहना, अपना काम को पूरा किया, संसार में लंगड़े को ठीक किया, मुर्दे को जिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, सब काम को किया, प्रेम को फैलाया, सब मानव जाति के लिए अपने आप को जब बलिदान किया तो मरकर तीसरे दिन बाद क्या हो गया, बोलो, जिंदा हुआ और जी उठा। तो कितना लोगों को दर्शन दिया, कितने लोगों को दिखाई दिया, 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया, दिखाया। हालेलुया। अपने 12 चेला को दिखाई दिया, अपने 12 चेला को क्या बोला, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब अनाथ हम हैं। कब तक अनाथ हैं? जब तक हम शरीर में जी रहे हैं। जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तब तक हम अनाथ हैं। क्या बोल रहे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तो जा रहा हूँ, अपने पिता की मर्जी को मैंने पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को मैंने पूरा किया, अब मैं जा रहा हूँ स्वर्ग। लेकिन जब वहां जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक, एक हेल्पर, एक मददगार, एक सहायक क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। बोलता हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आपके लिए सहायक पवित्र आत्मा भेज दिया। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए ऊपर तो आपके लिए हेल्पर और सहायक पवित्र आत्मा भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यूहन्ना को आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है, आप लोग खोलेंगे सब लोग, यूहन्ना 15 का 16 को पढ़ेंगे आप लोग। 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13 वचन देखो पढ़ेंगे। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या लिखा यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। कब होगा, कब सत्य का आत्मा आएगा। हालेलुया। जब प्रभु चला गया तो सत्य का आत्मा आपके अंदर भेज दिया है। कौन सा आत्मा भेज दिया, पवित्र आत्मा को भेज दिया है। हालेलुया। और तुम्हें सब बातें आप बताएगा, बोल रहे आपको सब कुछ सिखाएगा, बोलते हालेलुया। और एक वचन और निकालेंगे सब लोग, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। देख लो, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया, तब तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा के अंदर नहीं है तो हम सामर्थ में नहीं है। लेकिन प्रभु बोले जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। जब सामर्थ आपके अंदर आएगा तो आप भविष्यवाणी करोगे, आप हीलिंग करोगे, आप चमत्कार करोगे, चंगा करोगे। हालेलुया। आप छुटकारा दोगे, आपके अंदर में शांति आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ का काम करोगे और आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह गया और आपको क्या दे दिया है, पवित्र आत्मा भेज दिया है, सामर्थ भेज दिया है। क्योंकि
आज लोग, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते पवित्र आत्मा को। आज बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते होली स्पिरिट को। आज बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते प्रभु है बोल के। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा हगला था, तुतला था, हालेलुया, और 400 वर्षों से गुलामी में थे। कौन? पाप के कारण कौन गुलामी में थे? इस्राएल लोग। प्रभु के लोग 400 वर्षों से राजा के घर में गुलामी में थे। लेकिन तो प्रभु ने उसे चुना कि जा राजा के घर छुड़ा के लेके आएगा। किसको? इस्राएली लोगों को, जो 400 साल से गुलाम है और ईटा भट्टा में काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो मूसा ने क्या बोला? मैं छुड़ाने जाऊंगा तो मुझे विश्वास कैसे करेंगे? हालेलुया। मुझे राजा कैसे विश्वास करेंगे? लोग कैसे विश्वास करेंगे? मैं तो हकला हूँ, तुतला हूँ, मेरे में तो सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? तेरे हाथ में क्या है? वो लाठी। उस लाठी को जब तू उठा के क्या करेगा? जमीन को मारेगा। जब उस लाठी को तू मारेगा, उस डंडा को जब तू मारेगा, तो जो बोलेगा हो जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या देता हूँ? सामर्थ्य देता हूँ तेरी लाठी में, तेरे डंडा में क्या करता हूँ? सामर्थ्य देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने जब मूसा को भेजा तो सामर्थ्य को देकर भेजा। हालेलुया। और जब लाठी को जब ऐसे करके मारा उसमें, तो पानी निकल आया। जब लाठी को फिर मारा तो समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। जब लाठी को फिर मारा तो लाठी से सांप बन गया। हालेलुया। तो आश्चर्य हो गया राजा देखकर क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। हालेलुया। तो जब तक ये दुनिया चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखेंगे तब तक आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आज मूसा के ऊपर विश्वास नहीं करते कोई, अगर प्रभु ने उसे सामर्थ्य के नहीं भेजता तो। हालेलुया। आज राजा विश्वास नहीं करता और 400 वर्षों का गुलामी से उन्हें आजाद नहीं होता। लेकिन मूसा ने क्या मांगा? चिन्ह मांगा कि मुझे विश्वास कैसे करेंगे। हालेलुया। तो जब लाठी को मारा तो क्या हो गया? वो पानी ब्लड बन गया, खून बन गया राजा के घर में। फिर लाठी को जब मारा जमीन में तो क्या हो गया? टिक्टियां निकल आया, बैठक निकल आया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि प्रभु ने सामर्थ को देकर भेजा। हालेलुया। तो बाइबल लिखा है जब तक आपके अंदर में पावर और सामर्थ्य नहीं आएगा आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसका मतलब आज भी लोग चिन्ह और चमत्कार को जब तक नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा और होली स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। आज हम गाना गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। मूसा को यकीन कैसे किया? प्रभु के दास को कब यकीन किया? जब 2 भाग कर दिया समुद्र को। हालेलुया। जब 2 भाग कर दिया, उस लाठी को मारा तो ब्लड बन गया, पानी समुद्र। हालेलुया। तब राजा हैरान हो गया कि इसके साथ प्रभु का आत्मा रहता है। इसलिए वो जो 400 साल से जो गुलामी में थे 20 लाख लोग, उनको छोड़ना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी प्रभु जिंदा है। जब एक डॉक्टर काम नहीं कर पाता ना तो पवित्र आत्मा काम करता है। आज लोग यकीन नहीं करते कि अंधा कैसे देखेगा, लंगड़ा कैसे देखेगा, बहरा कैसे सुनेगा। हाँ, आज बोलते ना क्या डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया तो आज ये कैसे ठीक कर पाएगा। वो नहीं जानते कि जिसको डॉक्टर को प्रभु ने जो बनाया, डॉक्टर को प्रभु ने बनाया, इंसान को बनाया। आज प्रभु ने आदम और हवा को, स्त्री और पुरुष को, नर और नारी को जब बनाया था तो अपने स्वरूप में बनाया था। और जब बनाया था सब अधिकार को प्रभु ने दिया था। हालेलुया। तो सब अधिकार दिया, प्रभु चला गया है। और जब डॉक्टर नहीं कर पाते, इंसान नहीं करता, तो प्रभु भी है। हालेलुया। वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वो वेदों के वेद है, राजों का राजा, प्रभु को प्रभु है। हालेलुया। तो इसीलिए आज भी चमत्कार होता है। जिस तरह से पुराना टाइम में होता था वो आज भी होता है। जब प्रभु जब इस दुनिया में आया था, अंधा को दिखाया था, लंगड़ा को चलाया था, कोढ़ी को शुद्ध किया था, मुर्दा को जिलाया था, वो आज भी जगह होता है। वो बोला कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के घर में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। हालेलुया। तो दिखाई जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? बोलो सामर्थ को पाओगे। तो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं तो हमें बताओ एक अनाथ के समान। बाइबल का तुम ठटनाते हुए झंझनाते हुए जहां जाओ, तुम बस तो रहे लेकिन कोई काम करने हो रहा है। तो यहाँ पर लिखाया है कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। और बाइबल में लिखाया है, जब आप पढ़ते हो ना गीतों को, तो यहाँ पर लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, हालेलुया, वहाँ क्या लिखा है बताओ? आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है। आप लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 3 अध्याय को निकालेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 वचन देखो क्या लिखा है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, मतलब छुटकारा है, आजादी है। हालेलुया। प्रभु तो कौन है? आत्मा है। आज लोग आत्मा को विश्वास नहीं करते, दुष्ट आत्मा को विश्वास करते। दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा भी है तो प्रभु भी है। स्वर्ग है तो नरक है, अंधेरा है तो उजाला है।
जब प्रभु इस दुनिया में नहीं आया था तब तक हम क्या करते, चढ़ावा चढ़ाते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, सारा रीति रिवाज में चलते थे। प्रभु हम सबका क्या बताओ, एक ही प्रभु है। हालेलुया, दस तो नहीं है। जब प्रभु नहीं आया था तब तक हम उसे क्या करते, चढ़ावा चढ़ाते थे, प्रसन्न करते थे, फूल माला दे के। लेकिन अब प्रभु बोलता है मुझे फूल माला नहीं चाहिए, मुझे अगरबत्ती नहीं चाहिए, मुझे लोभान नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, तुमको तीर्थ यात्रा जाने से तुम्हारा उद्धार नहीं है, तुम्हारा इतना कुछ बलिदान देने से तुम्हारा उद्धार नहीं है। प्रभु क्या बोलता है, विश्वास और कर्म करने से तुम्हारा उद्धार है। इस नया जन्म प्रभु क्या बोलता है कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर ही बताओ पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए प्रभु ने बोला है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। हालेलुया। तो क्या हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में शांति नहीं है, बहुत सारे घर में बोलते हैं अल्लाह का लड़ाई झगड़ा, बीमारी है, कर्जा है, निराशा है और समस्या है। हालेलुया। तो क्यों है? क्योंकि आज भी प्रभु का आत्मा हमारे घर में नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोला ना भजन संहिता में 91 में, उसमें लिखा है 26 अध्याय में लिखा है, क्या बोल रहा है 126 अध्याय में, कि जिस घर को यहोवा परमेश्वर ना बनाए तो उस बनाने वाला पैसा क्या है बताओ, व्यर्थ है। जिस घर को यहोवा बनाता है, प्रभु बनाता है ना, वही घर टिकेगा। तो आप कितना बड़ा बिल्डिंग बना लो, कितना बड़ा घर बना लो, सब बना लो, लेकिन वहां प्रभु नहीं है तो घर व्यर्थ है, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा बहुत जरूरी है। जिस घर में प्रभु का आत्मा है, जिसके बॉडी में प्रभु का आत्मा है ना, वो आजादी ही आजाद रहेगा। कोई बीमारी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई जादू नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम प्रभु का आत्मा को मांगते भी नहीं है, हम मेहनत नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने सारा काम करके चल दिया है, वो उद्धार दे दिया, मुक्ति दी है, चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। हालेलुया। लेकिन आज भी हम बंधनों में, हम आज भी पाप के गुलामी में, हम आज भी शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। बाइबल का शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में दोनों लालसा करते हैं। हालेलुया। आज शरीर बहुत वजन है, अगर हम तराजू में तौलेंगे तो आज हर एक का शरीर क्या है, वजन है, और आत्मा कम वजन है। आत्मा क्या हो गया, ऊपर उठ गया और शरीर नीचे हो गया तराजू में, मतलब वजन ज्यादा है शरीर। क्योंकि हम शरीर के विलासा पे मन लगाते हैं, शरीर की इच्छा पर मन लगाते हैं, शरीर के कामों पर मन लगाते हैं, संसार के मोह माया में रहते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, शरीर झुक जाएगा और आत्मा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हम आत्मा के फल पर नहीं चलते। जैसे बाइबल लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता है। जब हम आत्मा के अनुसार से चलेंगे तो हमारा आत्मा मजबूत रहेगा और शरीर डाउन हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारा शरीर मोटा तकड़ा है, हम सब में, हम सब चीज में है, लेकिन हमारा आत्मा दुर्बल है। इसीलिए गलातियों में लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आज हर लोग शरीर में जीवन तो जी रहे हैं और शरीर के अनुसार चलकर आज दुर्बल है और कमजोर है। इसीलिए प्रभु का आत्मा उनके अंदर नहीं है, और जब प्रभु का आत्मा नहीं है तो दुखी है, वो परेशान है, वो बीमार है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उनके जीवन को देख के प्रभु पर विश्वास नहीं करते। प्रभु ने बोला है तुम्हारे जीवन को देख के आसपास के लोग विश्वास करेंगे। जब ईसाई लोग को छुड़ाने गया था मूसा, तो कैसे विश्वास किया, उसके जीवन को देखा कि इसके साथ प्रभु रहता है, इसके हाथ में पावर है, प्रभु इसके साथ है, इसलिए तो लाल समुद्र दो भाग हो गया। प्रभु इसके साथ है तो लाठी को जब मारा तो सांप निकल आए, बिच्छू निकल आ रहा है, मेढक बन गया। प्रभु का सामर्थ इसके साथ है, इसीलिए जो खून बन गया था, ब्लड बन गया था, पानी। हालेलुया। तो आपके जीवन को जब देखेगा अन्य जातीय लोग, आपकी गवाही का अगर सुनेगा, अगर प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आज भी लोग नहीं विश्वास करते कि अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, कोढ़ी शुद्ध हो जाता है, मुर्दा जिलाया जाता है, क्योंकि उस जन्म प्रभु था, इस जन्म भी प्रभु है। जब इंसान कुछ नहीं कर सकता तो प्रभु हमारे लाइफ में काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। बाइबल लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो बाइबल का वचन एक ही सत्य है, और हमें बाइबल का जब वचन को हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हम प्रभु के प्रेम को जानते हैं। लेकिन आज हम क्या नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते। हालेलुया। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, हालेलुया, अगर गाड़ी मोटर के पीछे भाग रहे, हम धन दौलत कमा रहे, लेकिन ये सारी वस्तु नहीं जाने वाला, जाएगा क्या, मरेंगे तो ये नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन पहला स्थान हमें प्रभु को रखना चाहिए।
अगर हम पहला स्थान प्रभु को देंगे वही जाएगा। हालेलुया। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारा कर्म जाएगा, हमारा विश्वास जाएगा, हमारा जीवन जाएगा, हमारा चरित्र जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रभु से प्रेम करते लेकिन वो सही समय में आ नहीं पाते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है ना कि तुम 6 दिन काम करो लेकिन 7वां दिन मेरे रेस्ट करो, 7वां दिन विश्राम करो। आत्मा में विश्राम का दिन। विश्राम मतलब हमें सब काम छोड़ के प्रभु का महिमा कर, प्रभु की स्तुति कर। अगर हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाएंगे, आराधना प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जीने का, इस दुनिया में आने का बेकार है। क्योंकि प्रभु ने आदम और हवा को, स्त्री और पुरुष को जब बनाया था, इसलिए बनाया था कि तुम लाइट के समान चमको। तुम्हें इसलिए मैं बनाया कि तुम मेरे स्वरूप में मेरी स्तुति आराधना करो, मेरे महिमा करो।